नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने आज गुजरात को दी 8,000 करोड़ की सौगात। देश की पहली वंदे मेट्रो सेवा को दिखाई हरी झंडी। अहमदाबाद में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। किश्तवाड़, गुलाबगढ़, रामबन में केंद्रीय गृह मंत्री की रैलियां। शाह ने जम्मू कश्मीर के मतदाताओं में भरा जोश। आज शाम को थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। डोनाल्ड ट्रंप पर 2 महीने में दूसरी बार हुआ हमला। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं और अपने दौरे में पीएम मोदी ने आज गुजरात को 8,000 करोड़ की सौगात दी है। इसके साथ ही पीएम ने भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा अहमदाबाद में कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी पीएम ने किया है। पीएम मोदी कल शाम को अहमदाबाद पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस कार्यक्रम में अहमदाबाद में 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी, 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का उद्घाटन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी, इन घरों के लिए पहली किश्त जारी करना और पीएमएवाई योजना के तहत घरों के निर्माण का शुभारंभ करना जैसी बड़ी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने गांधीनगर में रीइन्वेस्ट 2024 के चौथे एडिशन का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विधानसभा चुनाव के पहले चरण पर मतदान को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले चरण में जीत दर्ज करने के लिए मतदाताओं में जोश भरने पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज डोडा, रामबन और किश्तवाड़ की 3 सीटों पर जनसभाएं कर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इसके पहले पीएम मोदी भी डोडा में चुनावी रैली कर चुके हैं। वहीं रैलियों में हिस्सा लेने के लिए भाजपा के तमाम बड़े नेता किश्तवाड़, डोडा और रामबन में मौजूद रहे। रैलियों को लेकर पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में नजर रख रहे हैं। बता दें कि 18 सितंबर को मतदान होना है। आज सोमवार को पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसके तहत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले चरण में जीत दर्ज करने के लिए मतदाताओं में जोश भरने पहुंचे। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि पंचायत से लेकर लोकसभा एक साथ चुनाव करवाने के मामले में अपना रुख पर कायम है और इससे जुड़ा कानून हर हाल में इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 में एक देश एक चुनाव कानून लागू करने का वादा किया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शपथ ली थी। अपने पहले 2 कार्यकाल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 2 प्रमुख वादों को पूरा किया, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना शामिल था। सरकारी सूत्रों ने कहा कि रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने के लिए लगातार मंथन हो रहा है। यह नीतिगत मामला होने के साथ देश हित में जरूरी है। समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने विचार रखे हैं, उनमें से 32 ने इसका समर्थन किया है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने का कानून मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में लागू होगा। इस संबंध में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से हत्या की कोशिश से बच गए हैं। अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई है। जब वह फ्लोरिडा स्थित अपने इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे, तभी हमलावर ने उन्हें टारगेट करके गोली चलाई। हालांकि इस गोलीबारी में डोनाल्ड ट्रंप बच गए और उन्हें इस फायरिंग में जरा भी नुकसान नहीं हुआ। दिलचस्प है कि हमलावर ने दूरबीन से लैस AK-47 राइफल से डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया था और यह गोल्फ कोर्स वह जगह है जहां डोनाल्ड ट्रंप सुबह में अक्सर गोल्फ खेलते हैं और दोपहर का लंच भी वहीं करते हैं। ट्रंप को दूसरी बार मारने की कोशिश हुई है। इससे पहले जुलाई महीने में पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान हत्या का प्रयास हुआ था और इस हमले में वह घायल हुए थे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंटों को जैसे ही नजर पड़ी, उन्होंने आरोपी हमलावर पर फायरिंग कर दी। हालांकि हमलावर इसमें बच गया और वह मौके से सब कुछ छोड़कर भाग गया। झाड़ियों से पुलिस को AK-47 राइफल मिला और उसके कुछ देर बाद ही पास के काउंटी से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हरदोइया बाजार में भीषण हादसा हो गया। यहां एक के बाद एक 6 गैस सिलेंडर फटने से एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान संचालक का 20 साल का नौजवान बेटा बुरी तरह से झुलस गया। आग इतनी भीषण थी कि 50 फीट ऊंची लपटें उठने लगी। 2 किलोमीटर तक धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया और मौके पर
पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद लोग काफी डर गए और आग पर काबू पाने के लिए तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम को बुला लिया और फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दिए गए विवादित बयान से देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के नेता रवनीत सिंह बिट्टू पर हमलावर हैं। पंजाब में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसा लगता है कि रवनीत सिंह बिट्टू का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और शायद इसके लिए पेशेवर मनोचिकित्सक की मदद लेनी अक्लमंदी होगी। सम्मानित विपक्ष के नेता को आतंकवादी कहना केवल जुबान फिसलना नहीं है बल्कि किसी गहरी मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस कठिन समय में अपने मंत्री की सहायता करें क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें अपने भाषण और तर्क के बीच जरूरी फर्क ही नहीं पता। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को उनके बयान को लेकर प्रताप सिंह बाजवा के अलावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी आड़े हाथों लिया। राजा वड़िंग ने कहा कि रवनीत बिट्टू को शर्म आनी चाहिए कि वे ऐसा कह रहे हैं। बिट्टू को कुछ नहीं आता था लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने उनको 3 बार एमपी बनाया था। बता दें कि मोदी सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि वे देश के सबसे बड़े आतंकी हैं। अगर किसी एजेंसी को किसी के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए तो वो राहुल गांधी हैं। वे देश के लिए खतरा बन चुके हैं, उन पर शिकंजा कसना जरूरी है। रवनीत सिंह बिट्टू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का भारत से कोई लेना देना नहीं है। उनकी परवरिश भी विदेश में हुई है और उनके रिश्तेदार भी विदेश में रहते हैं। रवनीत बिट्टू के बयान को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर भी हमला बोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद मिलाद उन नबी पर खास मैसेज देकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईद मुबारक, मिलाद उन नबी के अवसर पर शुभकामनाएं। सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे, चारों ओर खुशी और समृद्धि हो। और वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्र के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने समानता पर आधारित मानव समाज का एक उदाहरण पेश किया था। सभी देशवासियों को ईद की बधाई। राजस्थान के सिरोही में एक भयंकर रोड एक्सीडेंट हो गया। एक तूफान गाड़ी जो कि रोंग साइड से आ रही थी उदयपुर पालनपुर 4 लेन हाईवे पर पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के कैंटर पुलिया के पास एक टैंकर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी में सवार 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 16 अन्य घायल हो गए। सभी लोग उदयपुर के उगनासर गांव के निवासी थे और पाले स्थित नकोड़ा मंदिर की पूजा के लिए जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पिंडवाड़ा थाना अधिकारी डीएसपी बवरलाल चौधरी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। हादसे में तूफान गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जिससे घायलों को बाहर निकालने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी। सभी घायलों को पहले पिंडवाड़ा के सरकारी अस्पताल भेजा गया, फिर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सिरोही जिला अस्पताल रेफर किया गया। सिरोही कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया कि हाईवे को साफ कर दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। 2 गंभीर घायलों को उदयपुर रेफर किया गया है। हादसे के कारणों की जांच जारी है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जिसमें 2 मौतों की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार एक मौत लोकनायक अस्पताल में और दूसरी सफदरजंग अस्पताल में दर्ज की गई है। इसके अलावा 1 जनवरी से 10 सितंबर तक दिल्ली में कुल 675 डेंगू के मामले सामने हैं जिसमें सबसे अधिक मामले अगस्त में दर्ज किए गए और इसके साथ ही 260 मलेरिया और 32 चिकनगुनिया के मामले भी इसी अवधि में सामने आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण की गंभीरता कम है लेकिन मानसून के दौरान हुई ज्यादा बारिश से मामले बढ़ने की आशंका है। सफदरजंग अस्पताल में हाल ही में 24 घंटों के भीतर 15 डेंगू के मरीज भर्ती किए गए और 1 जुलाई से अब तक कुल 70 मरीज भर्ती किए गए। वहीं राजधानी में मलेरिया और चिकनगुनिया के इतने मामले आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।